बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चंद एक चीजें जिनके ऊपर डिस्कस करना और लोगों के सामने इन हकाइक का रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 अगस्त को क्या पूरी कौम निकलेगी, क़यादत ने क्या लाहे अमल दिया है। इमरान खान साहिब के साथ अभी भी उनकी बहनों को, उनके वकला को मिलने नहीं दिया जा रहा। आज भी अलीमा खानम साहबा को मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब के इंसानी हकूक बुरी तरह से पामाल हो रहे हैं। मदनियात के चक्कर में इन डिक्टेटरों ने पाकिस्तान को आग में धकेल दिया है। बलोचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो या वो केपी हो या वो कराची हो, कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर अमन नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर बच्चे महफूज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की जो बुछाड़ हो रही है वो हम सब कुछ देख रहे हैं। जैसे आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि आसिम मनीर का लॉ चल रहा है और वहां पे कैंगरू कोर्ट्स है। इमरान खान साहब का आज तो शाखाना 2 का जो ट्रायल हुआ उसमें ना वकला को अंदर जाने दिया, ना बहनों को, ना कोई। इसी तरह ही हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको पीछे 10-10 साल की नाहक सजाएं सुना दी गई, ना कोई दलाइल मांगे गए, ना ही कोई सबूत मांगे गए, ना ही कोई जिरा हुई, कुछ भी नहीं, बस सजाएं सुना दी गई। ये चल रहे हैं कैंगरू कोर्ट। तफसीलात के साथ आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। 5 अगस्त के लिए क़यादत को अपनी वाज़ेह पॉलिसी दिखानी चाहिए। मुतअद्दिद बार अलीमा खानम साहबा ये कह चुकी हैं कि वो पूरे तमात हैं और वो यकीन रखती हैं कि क़यादत बेहतरीन लाहे अमल देगी। लेकिन अभी तक अगर हम हलकों में देखते हैं और हमारा ये मानना है, बहुत सारी जगहों पे एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन जिन जगहों पे नहीं हो रही हैं क़यादत क्या उसके ऊपर जवाब देगी, क्या उनका क्या लाहे अमल है। क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान की नाहक कैद को 2 साल हो जाने हैं और जो मैंने कहा इमरान खान साहब के इंसानी हकूक किस तरह से पामाल किए जा रहे हैं। बार बार मैं चीज ये आपके सामने रखना चाह रही हूँ। नवाज शरीफ जब जेल में था, उसकी बेटी जो लौंडी है इस टाइम जनरलों की, वो बार बार आके कहती थी मेरा बाप मर गया, मेरे बाप को हार्ट अटैक हो गया, मेरे बाप को जेल से निकालो, मेरा बाप आज बीमार है, आज उसके दिल की धड़कन बंद हो गई। वो रोज चीखे मारती थी। इमरान खान का खानदान बहुत ही साबिर, बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही बहादुर खानदान है। अगर वो इस तरह आके नहीं बता रहे हैं तो लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। नूरीन खानम ने कहा मैं कभी किसी को बद्दुआ नहीं देती, लेकिन मेरे दिल से बद्दुआ निकल रही है कि जिस तरह से इमरान खान साहब को ट्रीट किया जा रहा है। आप लोग 24 करोड़ हैं और 24 करोड़ के मुल्क के अंदर जो इस टाइम हो रहा है एक उम्मते मुस्लिमा के लीडर के साथ, कोई गलत फहमी में ना रहे। हर एक शख्स को पता है कि इमरान खान साहब हक के ऊपर हैं और इमरान खान साहब ने जो इस्लामोफोबिया का बिल पास करवाया, उन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट बोला, ये सारी चीजें हैं कि इमरान खान को सजा दी जा रही है। इमरान खान साहब को कुरान करीम पढ़ने नहीं दिया गया। इमरान खान साहब को नमाज ईद नहीं पढ़ने देते हैं, कुरान ले जाने नहीं देते, उसके पास किताबें नहीं देते, उसे एक्सरसाइज नहीं करने देते। यहां तक के उनके डॉक्टर ने लास्ट टाइम ये कहा कि उनके जो कंधे हैं या आप पट्टे कहते हैं शोल्डर्स, उनका जो मसल्स हैं वो काफी लूज हो रहे थे। ये 8-10 महीने पहले की बात है। अभी तक इमरान खान साहब के डॉक्टर को चेक नहीं करने दिया गया है। ये 24 करोड़ अवाम के सामने हो रहा है और आप सब इस चीज के जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर आपकी सरजमीन पे एक शख्स के ऊपर नाहक जुल्म हो रहा है तो जवाब आपसे भी लिया जाएगा। और इमरान खान साहब डट के खड़े हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे बेटे किसी तहरीक को लीड करने नहीं आएंगे, मैं खुद उस तहरीक को लीड करूंगा। बाप जब है तो बच्चों को क्या जरूरत है। इमरान खान साहब ने सब कुछ हमारे लिए कुर्बान किया। आज अगर आप किसी भी शोबे जिंदगी से मुंसलिक हैं, आप दुकानदार हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप टीचर हैं, आप किसी भी शोबे से हैं, अगर आप इन चीजों को देखते हैं और आप समझते हैं कि आंखें बंद करके साइड हो जाएंगे, तो फिर आप अपने जो है ना गिरेबानों में झांकें, आप खुदा को जवाब दें। आगे जो इमरान खान साहब के इंसानी हकूक है, उन्हें जिस तरह से पामाल किया जा रहा है वो भी आप देख रहे हैं। ये एक जुल्म है और ये जुल्म की इंतहा है। आज ये जो लौंडी है ये 4-5 बसें लाके खड़ी कर देगी, कभी 4-5 रेडियां खड़ी कर देगी, कभी 4-5 सफाई वाले कर देगी खड़े, और उनके साथ जो है टिकटॉके बनानी शुरू हो जाती है। या हेली में बैठ के तो एक दौरा कर लिया पानी के ऊपर से तो उसके टिकटॉके बनाना शुरू हो जाती है। इससे ये पूछो कि तुम 17 सीटों के साथ आई हो, तुम चोरी के मैंडेट से आई हो। कोई चोर तुम्हारे घर में अगर घुस जाता है तो वो मालिक नहीं बन जाता। वो चोर आज जितनी मर्जी घर में सफाई करे या खाना पकाए, वो घर का मालिक नहीं होता है। मैंडेट इस लौंडी को नहीं मिला, ये लोगों को बताना है।
ये इतनी घबरा जाती है ये लौंडी के इसको कोई कुत्तीवान ना भी कहे ये समझ जाती है और वो बंदों को उठवा लेती है। ये आपने देखा होगा, तनकीद बर्दाश्त करने की इसके अंदर बिल्कुल सलाहियत नहीं है। अपने बाप को जिस तरह से इसने निशाना बनाया, बलि का बकरा बनाया, और साथ में चाचा ने मिलकर दोनों इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। बेशक वो चोरी का है, वो जो भी है। आज बकवास करते हैं इमरान खान साहब के बच्चों के बारे में, तो लोगों को अंडरस्टैंड करना है, ऐसा नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। इमरान खान साहब के बच्चे आएंगे अपने बाप से मिलने, लेकिन वो किसी तहरीक को लीड करने नहीं आएंगे। आगे बाजोड़ की और वादी पैरा की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। मदनियात के चक्कर में ये मुल्क को इस आग में धकेल रहे हैं जो वहां से पाकिस्तान नहीं निकलेगा। फिर अब इन्होंने मालिकों को खुश करना है। जब इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है वहां पे ना सूबाई हुकूमत ना ओपोजिशन कोई भी इस चीज के ऊपर राजी नहीं है। किस तरह से ये इजाजत लिए बगैर जो है ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। वैसे तो जब इन्होंने 26 नवंबर को लोगों को सीधी गोलियां मारनी थी तब तो कह रहे हैं हमें वफाक ने ऑर्डर दिए थे। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस टाइम पूरी तरह से लोग बेअमन हैं। बलोचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, इवन दो पंजाब के घर गृहस्थियां बिल्कुल महफूज नहीं है। हालांकि 90% इमरान खान साहब के फॉलोवर हैं और 90% लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है। सिंध के अंदर भी ये सब कुछ हो रहा है और लोगों को अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए खड़ा होना होगा। जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची के साथ गली के अंदर जाती हुई, आप अंदाजा लगाएं जब लौंडियां, जब 1.5 फुट के लोग चोरी के मैंडेट से मुसल्लत कर दिए जाएं जो सिर्फ बूट पॉलिश करें, तो फिर इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क कर्जे के अंदर डूबता चला जा रहा है। और इसाक डार के बेटे ने जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी के अंदर पाकिस्तान के यकीनन बिलियंस ऑफ डॉलर इन पाकिस्तान के लोगों के हैं जो उसने डबो दिए, कोई पूछ नहीं रहा, कोई भी बंदा बात ही नहीं कर रहा। बदमाशी चल रही है, ना कानून कोई है वहां पे, ना अदालतें फॉल है, ना किसी की बात सुनी जा रही है। अपोजिशन के लोग जो हमारे पीटीआई के लोग हैं उनको नाअहल किया जा रहा है कि लौंडी के तकरीर के दौरान क्यों बोले। पाकिस्तान में जंगल का कानून है, पाकिस्तान में कोई शख्स महफूज नहीं है और इन चीजों के ऊपर बात करने के लिए बार बार हमें हर एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है और इसकी सख्त जरूरत है कि तमाम लोग इसके ऊपर बात करें। और जो आखिरी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूं, अब जो आफिया सदीकी का केस था आप लोगों को याद होगा, इस बंदे ने वहां पे भी जाके कहा उसको लीगल सजा दी गई है। जब ये वहां जाते हैं कुछ और बोलते हैं, जब ये पाकिस्तान में आते हैं ये कुछ और बोलते हैं। ऐसे लोगों को 75 साल से डिक्टेटरों ने आगे लाया है और तमाशे करवाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जो है एक यूनाइटेड होके और पूरी की पूरी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने तमाम इख्तलाफात भुला के इस तरह के कमजोर और खोखली जो एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई हुई एक हुकूमती दीवार है इसको गिराना होगा। और आपके साथ पूरी की पूरी अवामी हमायत है। इसी दुआ के साथ अल्लाह करीम पाकिस्तान और इमरान खान को हमेशा सलामत रखे और इंशाल्लाह जीत हक की होगी।